मैं यहाँ पर बात करूँगा ये विकेट्स जो पाकिस्तान ने बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैंने आपको ये बात की थी, अभी अफगानिस्तान की होम सीरीज़ इंडिया में है। ये देखें जी, अजीब सा माजरा है। इनको और कोई मुल्क ही नहीं मिला अफगानिस्तान को खेलने के लिए यहाँ पर अपनी होम सीरीज़, तो उन्होंने कहा जी इंडिया में ही करवा दें हम। यार मैं कहता हूँ कि का ही बात है, और मैं अफगानिस्तान क्रिकेट को मैं कहता हूँ 50 तोपों की सलामती भेजना चाहता हूँ मैं यहाँ पर। यकीन कीजिएगा, बड़ा दिल करता है कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने का, लेकिन नहीं कर पाते, मजबूर हैं, क्या करें जी। तो बात आपसे बस यही करनी थी कि पाकिस्तान को मैंने कहा था जब इंडिया की सीरीज़ आएंगी तो आप देखिए कैसा फ्लैट विकेट बनाएंगे। 6.5 स्कोर की भी इन लोगों ने, 564 बनाई हुई टेस्ट मैच के अंदर 8 विकेटों पे। के राहुल 100 मार गया जी, शुभमन गिल 100 मार गया, और क्या ही बात। और ऐसे वानी ऐसे माशाल्लाह चीते हैं, रिव्यू नहीं ले रहे। नज़र आ रहा है प्लम आउट है शुभमन गिल का, आउट नहीं दिया उसने, उन्होंने रिव्यू ने कहा चंगी गल है, अल्लाह करे ना ही आउट दें। यानी कि इतने थल्ले लगे हुए हैं ये लोग, इतने को थल्ले लगे हुए हैं, अल्लाह माफ़ करे। मैं क्या बताऊँ आपको, ये IPL के पैसों के पीछे अपना क्रिकेट बोर्ड बेच रहे हैं। बेची जाए अच्छी बात है इनकी, लेकिन चलें, जो हमारा मुद्दा वो यही है कि पाकिस्तान को यहाँ से सीखना चाहिए था जी कि इंडिया क्या करता है। इंडिया छोटी टीमों को अपने घर बुलाता है, अपने प्लेयर से रिकॉर्ड बनाता है, कहता है जी देखो हमारा कितना प्लेयर है जी, उसका कॉन्फिडेंस आता है और वो बड़े मैच में परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर देता है। और आप लोग क्या करते हैं जी, आप लोग ऑस्ट्रेलिया को बुलाते हैं अपने घर, उनको स्पिन ट्रैक देते हैं, और ऐसा स्पिन ट्रैक देते हैं जहाँ पर कोई बैटिंग ही नहीं कर सकता। 6 इनिंग्स हुई हैं भाईजान, किसी बंदे ने भी, किसी टीम ने 250 स्कोर नहीं की, सिर्फ जोश इंग्लिश और यहाँ से बाबर आजम, इसके अलावा किसी ने भी अथॉरिटी के साथ बैटिंग नहीं की। उसकी 129 स्कोर है, बाबर आजम की 125 स्कोर है जी 3 मैचेस के अंदर, एक एवरेज ऑफ 142 की एवरेज। और अगर मैं बाबर आजम की लास्ट सीरीज़ की बात करूं, जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया हुआ था, तो उसके अंदर जो है हम लोगों ने बाबर आजम के 276 रन देखे विद एन एवरेज ऑफ 138 एवरेज, स्ट्राइक रेट ऑफ 102 का स्ट्राइक रेट, 200 150, वो भी तो फ्लैट ट्रैक्स थे, आपने दिए ट्रैक्स, और पाकिस्तान ने आपको डाउन तो नहीं किया। सीरीज जीते थे, ये भी जीत सकते थे, लेकिन आपका माइंडसेट ही बहुत नैरो है। आपके जो हेड कोच हैं वो इंतहाई चवल इंसान है, मैं माजरत का ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो वाकई चवल इंसान है। उसने आपको T20 वर्ल्ड कप जो है वो ठुकवाया है, ठीक है जी। हम जी ऑलराउंडर खिलाएंगे, मैं तो, मेरे पास कोई अल्फाज मुँह में होते, मैं हया कर जाता हूँ, वरना मैं इसको बताऊँ कि ऑलराउंडर से इसने करवाना क्या है। बाबर आजम को इसने ज़ाया किया जी। अब आप क्या कर रहे हैं जी, अब ये शाहज़ाद फरहान को ओपनिंग करवा रहे हैं वनडे के अंदर। भाई वो वनडे का ओपनर नहीं है, आप उसको करेंगे वनडे की परफॉर्मेंस के ऊपर T20 से ड्रॉप कर देंगे, माँ सदाकत को वनडे की परफॉर्मेंस से T20 में ड्रॉप कर देंगे। जो आपके पास मामूला पड़ा हुआ है उसको क्यों नहीं खिला रहे आप? और आपने जो विकेट्स बनाई हैं, क्या ये माँ सदाकत को सूट करती थी? क्या शाहज़ाद फरहान को सूट करती थी? या तो आपने दिए तो फ्लैट ट्रैक्स, मैं कहता हाँ जी इन्होंने 20 ओवर खेले हैं, 150 की पार्टनरशिप निकाल के दोनों, बाकी 30 ओवरों में पाकिस्तान ने 150 300 150 200 करके 350 को टारगेट दे दिया है, पाकिस्तान ने डोमिनेट कर लिया, वो भी नहीं हुआ। तो आप तो हर तरह से लूज कंडीशन में रहे हैं, इनके आपकी लूज कंडीशन रही, आप विन कंडीशन पे गए नहीं है। आपकी होम सीरीज थी, आपने अपने बैट्समैन के रिकॉर्ड और पैथेटिक करवा दिए। संभाल लिया आगा को देख लिया आपने, उसका कॉन्फिडेंस और शटर करवा दिया आपका। हालांकि वो बांग्लादेश सीरीज अच्छी खेल के आया हुआ था, आपने इसका और कॉन्फिडेंस शटर करवा दिया। अब वो सोचेगा यार क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर पाया इन विकेट्स के ऊपर। गाजी गोरी को आपने मौका दिया, उसने एक अच्छी इनिंग खेली, उसकी 2 इनिंग्स उसके बाद बिल्कुल एवरेज सी गई हैं। अब आप क्या करेंगे, गाजी गोरी को वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, रिजवान की तरफ टर्न करेंगे। अगर रिजवान की तरफ जाना था आपने, तो आपने इतनी गंदी ये स्पिन विकेट्स क्यों बनाई? स्पिन विकेट्स बना ली थी तो रिजवान को कहते भाई आप खेलें, क्योंकि आपके मुताबिक विकेट्स बनी हुई हैं, आप स्वीपे शुपे मार मूर के आप स्कोर कर देते। यहाँ पर कॉन्फिडेंस आया था आपके अंदर, जो आपको लग रहा था रिजवान का कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस कम नहीं है, वो टेस्ट सीरीज़ अच्छी खेल के है बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी आपका जो शिकायत थी वो ठीक हो जाती रिजवान के साथ भी। तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग अपनी ठीक करनी पड़ेगी। इस तरह से डिसीजन नहीं लिए जाते, इस तरह से आप अपनी टीम को वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो पे लेके आ रहे हैं, और आप भी कॉन्फिडेंस जो टीम का शैटर कर रहे हैं। और ये जो आपकी तैयारी है वर्ल्ड कप के लिए, ये पैथेटिक तैयारी है आपकी। 2027 का वर्ल्ड कप है, छोटा वर्ल्ड कप नहीं है। ये आपको सेंचुरियन की विकेट मिलेगी, जोहान्सबर्ग की विकेट मिलेगी, और आपका जी कोच के कह रहे हैं हे ट्वीट कर रहे हैं जी कि ये वर्ल्ड कप में तो जिम्बाब्वे में भी खेला जाएगा, यहाँ पर भी खेला जाएगा, आपके घर में भी खेला जाएगा। बदतमीज़ तुम इंसान हो, तुम्हें तमीज़ तो है नहीं है। तुम जाओ वहाँ पे गली क्रिकेट को, तुम जाकर उनको कोचिंग कर लो तुम यहाँ पर। यानी कि तुम मजाक उड़ा रहे हो हमारे। बेसिकली इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में क्रिकेट देखी जाती है,
वी आर द सेकंड बिगेस्ट नेशन जहाँ पे क्रिकेट को फॉलो किया जाता है, क्रिकेट से प्यार किया जाता है, और हमारी जो कौम है ना उसकी खुशी क्रिकेट से जुड़ी हुई है, ये बात याद रखिएगा। और आप हमारे सेंटीमेंट्स का मजाक उड़ा रहे हैं, इतने आप पथेटिक आदमी हैं, पता नहीं कहाँ से आप गंदा कोच मिल गया और उसको आप कह रहे हैं जी इसको जी ये हेड कोच बन गया हमारा, ये पता नहीं हमारे किसी और हेड का कोच बन जाए तो वो बेहतर बनेगा। फिर अजीब मैं कुछ यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँ, दिमाग तो बड़ा ख़राब होता है इसकी बातों के ऊपर। और इसने जो क्रिकेट टीम का हमारे बेड़ागर किया हुआ है, दिमाग ख़राब होता है। हसन नवाज को उसने बाहर निकाल दिया। हसन नवाज के बगैर आप जा सकते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, मुझे बताएं। अब अब्दुल समद जो था वो एक फास्ट बॉलिंग करने आगे, उसने और दो लास्ट मैच में अच्छी मेच्योरिटी दिखाई है, उसको आपने कॉन्फिडेंस शटर कर दिया। तो फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेल रहा था, स्पिनर का ट्रैक बना के उसको पकड़ा दिया, ये लो भाई आप खेल लो, उसका भी स्कोर नीचे हो गया। अब्दुल समद इज़ योर फिनिशर इन 27 वर्ल्ड कप, लेकिन आपने उससे क्या किया, उससे करियर फिनिश करने वाली आप बातें कर रहे हैं। तो आप अपनी पसंद और नापसंद के ऊपर देखते हैं कि यार ओहो मेरा पसंदीदा बैट्समैन तो नहीं खेल रहा, हम ऐसी विकेटें देते हैं जहाँ पर बैटिंग करना मुश्किल होगी, इनके रिकॉर्ड ख़राब हो जाएंगे तो हमारा चहेता ऊपर आ जाएगा, उसको हम खिला लेंगे। तो ये आपकी औकात है भाई अंदर से आपकी। और आप भी पाकिस्तानी अवाम जो है वो इसको मैं कहता हूँ दुआएं कर रही है कि उतरे, ये पीसीबी उतारने के चक्करों में नहीं बैठा हुआ। तो ये मामला को देखना पड़ेगा पीसीबी को, वो ये तो जुल्म हो रहा है हमारे साथ, हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं यहाँ पर इस टीम के साथ, इस स्पोर्ट्स के साथ।